कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंडिया के अंदर नए लेबर कानून लागू हो चुके हैं 21 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, आपकी ग्रेजुएटी, बोनस, ओवर टाइम में बड़ा बदलाव होने वाला है और आपकी सैलरी पे नए जो श्रम कानून है उससे कैसे यहाँ पे असर पड़ सकता है, उन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और अब दोस्तों, सप्ताह में 4 दिन भी ड्यूटी आपसे करवाई जा सकती है। सबको जानना बहुत ही जरूरी है, ये आपके अपने अधिकार है। देखिए, बड़ी जो है बड़ा लंबा चौड़ा लेटर इसके ऊपर निकला है पीडीएफ, लेकिन मैं समराइज करके बताऊंगा अपने जो काम की चीजें हैं उनके ऊपर। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है मनमानी चलती थी वो अभी नहीं चलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं नए लेबर कानून। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज तक जो है पे 29 जो है कानून चले आ रहे थे जो पुराने, उनको रिवाइज कर दिया गया है और सिर्फ 4 जो है नए लेबर कोड यहाँ पे लागू किए गए। द कोड ऑन वेजेस, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। यानी 4 सिर्फ जो 29 नियम थे उनको खत्म करके उनकी जगह 4 नए लेबर कोड यहाँ पे लाए गए हैं। तो जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए भी अच्छी खबर है, अब उनको पढ़ने में आसानी होगी। 29 को इन 4 नियमों से या 4 कोड से रिप्लेस किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दैनिक भास्कर के अंदर 24/11/2025 के अंदर ये एक आर्टिकल छपा था। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। इसके अलावा भी अपन देखेंगे जो चीजें इसमें शामिल नहीं है उनके अलावा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी को समय पर वेतन की गारंटी। आज तक क्या होता था, कई सारी कंपनीज में जो कर्मचारी काम कर रहे होते थे उनको समय पे वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था। अब ऐसी मनमानी नहीं चलने वाली है। 7 तारीख से पहले पहले उनको वेतन का भुगतान करना जरूरी होगा। महिलाओं को पुरुषों के समान पेमेंट मिलेगा। सरोगेट मदर को भी मातृत्व अवकाश। और देखिए आगे लेबर कोड में और क्या खास है, हफ्ता सिर्फ 4 दिन का, तो 12 घंटे काम करा सकेंगे नियुक्ता, ओवर टाइम भी नहीं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसी को समझ लेते हैं कि हफ्ते में 4 दिन की जो ड्यूटी कैसे करवाई जा सकती है। देखिए, नए जो लेबर कानून है उनके तहत आपसे मैक्सिमम 48 आवर्स यानी 48 घंटे काम करवाया जा सकता है एक सप्ताह के अंदर। अगर आपको 12 घंटे के हिसाब से काम करवाया जाएगा तो 4 दिन में आपके 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर आपको 3 दिन का रेस्ट देना पड़ेगा। अन्यथा अगर इन 48 घंटे से ऊपर आपसे काम लिया जाएगा तो आपका ओवर टाइम का भी भुगतान करना पड़ेगा। अगर 5 दिन यानी जैसे कि 5 डे वीक चलता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह होती है उनमें भी 5 डे वीक चलता है कई जगह, तो वहाँ पे उनको 9.5 घंटे काम करना होगा। तो उनका जो है ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा, 48 आवर्स पूरा हो जाएगा। और इसके अगर 6 दिन का अगर आपका हफ्ता होगा तो यहाँ पे आपको 8-8 घंटे के शिफ्ट में या 8-8 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 48 घंटे काम करना है एक सप्ताह के अंदर। अगर इससे ऊपर आपसे काम करवाया जाता है तो आपको ओवर टाइम का भुगतान भी किया जाएगा। और आप ओवर टाइम का जो भुगतान है वो आपकी जो नॉर्मल रेट है, जो यहाँ पे आपका पेमेंट बन रहा है, उससे डबल रेट में आपका ओटी का भुगतान किया जाएगा। एक तरीके से बड़ी अपडेट है दोस्तों यहाँ पे जो भाई लोग कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं तो उनके लिए। तो यहाँ पे अब जो आपको 48 घंटे, और यहाँ पे अगर कंपनी चाहे तो आपको 12-12 घंटे काम करा के 4 दिन में आपको 48 घंटे पूरे करके और 3 दिन आपको रेस्ट भी दे सकती है। दोस्तों, नए जो लेबर नियम है, लेबर कोड्स है, इसके अंदर न्यूनतम मजदूरी की भी बात की गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे कामगारों को न्यूनतम मजदूरी और गारंटी मिल सकेगी और हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा की जाएगी। सभी कामगारों के समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी, और महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे ऐसी मनमर्जी नहीं चलेगी कि कंपनीज कुछ भी अपना यहाँ पे न्यूनतम वेतन रखे। एक फिक्स न्यूनतम वेतन यहाँ पे रखा जाएगा, उससे नीचे किसी भी कंडीशन में किसी का भी वेतन नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए दोस्तों, आज तक होता क्या था, आपके जो बोनस वगैरह हैं वो कैसे यहाँ पे ज्यादा बनेगी, ग्रेजुएटी आपकी कैसे ज्यादा बनेगी, एक यहाँ पे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाया गया है। अभी पिछले जो कोर्स थे उसके अंदर जो बेसिक सैलरी थी वो 30 और 70 यानी 70 जो है यहाँ पे आपके जो भत्ते वगैरह हैं, एचआरए हैं और भी डीएनएस अलाउंस है, जो भी कंपनियां यहाँ पे देती है वो रख सकती थी, और 30 जो अपना यहाँ पे बेसिक कम रख सकती थी। यानी दोस्तों जितना कम बेसिक होगा कंपनीज को उतना ही फायदा यहाँ पे होता था, क्योंकि जो भी यहाँ पे ग्रेजुएटी वगैरह है या जो भी एम्प्लॉय अपना जो पार्ट देता है, एक तरीके से जो आपका एक सेविंग होती है आपकी कंपनीज वगैरह काटती है,
पीएफ वगैरह काटती है तो उसमें यहाँ पे जितनी कम बेसिक होगी उतना ही कंपनीज को फायदा होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लो किसी का 10,000 वेतन है तो 3,000 उसका बेसिक रहता था और 7,000 उसको भत्ते दे सकती थी। तो यहाँ पे जब कंपनीज को यहाँ पे मान लो 10% एम्प्लॉय जो कर्मचारी उसका करता था तो यहाँ पे 300 रुपये कर्मचारी का और 300 रुपये यहाँ पे कंपनी को देने पड़ते थे। तो 600 रुपये उसके अकाउंट में पीएफ के रूप में जमा जाते थे। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती थी कि बेसिक को कम से कम रखती थी। लेकिन अब जो नए नियमों के अकॉर्डिंग अब जो है ग्रोस पेमेंट का कम से कम 50% उनको जो है यहाँ पे रखना पड़ेगा बेसिक को। अब इससे कई सारे फायदे आप लोगों को हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। अब वेतन में बेसिक पे डीए और रिटेंशन अलाउंस शामिल होंगे। अगर एचआरए बोनस वाहन भत्ता ओटीए कमीशन आदि कुल पारिश्रमिक के 50% से ज्यादा है तो जो राशि इस सीमा से ऊपर है वह रकम वापस वेतन में जोड़ दी जाएगी। ऐसे में आपकी जो है बेसिक रिवाइज हो जाएगी और नई बेसिक मिलेगी, वो आपको मोटी बेसिक रहेगी। वेतन राशि बढ़ेगी। ग्रेजुएटी पेंशन लीव एनकेसमेंट जैसे लाभ भी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इसकी गणना वेतन पर की जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपकी बेसिक ज़्यादा रहेगी तो आपकी ग्रेजुएटी भी ज़्यादा रहेगी, आपकी पेंशन ज़्यादा बनेगी और लीव इनकेसमेंट जो है वो तीनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि इसमें एक जो आपका नेट पेमेंट जो मिलता है आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो थोड़ी सी कम हो सकती है। देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो किसी भाई का बेसिक जो है 22,000 रुपये और अन्य सभी भत्ते मिला के 40,000, उसका कुल पारिश्रमिक यानी उसका ग्रोस जो पेमेंट बन रहा है वो 62,000 रुपये बन गया। अब इसका 50% निकालते हैं तो वो आ रहा है 31,000 रुपये। अब दोस्तों यानी ग्रोस पेमेंट का कम से कम जो है 50% उसका बेसिक होना चाहिए, जबकि उसका बेसिक तो यहाँ पे 22,000 ही है। तो ऐसे में 22,000 से 31,000 में कितना डिफरेंस है? 9,000 का। तो इस 9,000 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी 50% कम से कम उसकी बेसिक होनी चाहिए। तो अब जो इसकी बेसिक 31,000 रुपये हो जाएगी नए नियमों के आधार पर। अब फायदा क्या होगा? मान लो यहाँ पे 10% जो काट रही थी कंपनी, पहले 2,200 रुपये कट रहे थे, यहाँ पे अब जो आपका 3,100 कटेगा। तो अब यहाँ पे आपका जो है 1,000 रुपये ज्यादा कटेगा, यानी लगभग आपका 1,000 रुपये ज्यादा कटेगा तो नेट पेमेंट आपका कम बनेगा। लेकिन यहाँ पे 3,100 कटेगा तो कंपनी को भी 3,100 देने पड़ेंगे, पहले कंपनी 2,200 दे रही थी। तो ऐसे में आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें अब जो है यहाँ पे 6,000 के करीब जाएगा, पहले 4,000 के करीब जा रहा था। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा फायदा पे होने वाला है। कंपनीज को भी आपको ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा बराबर का। तो ऐसे में आपका पीएफ वगैरह ग्रेजुएटी वगैरह आपकी अच्छी खासी यहाँ पे बन जाएगी। अब देखिए एक और अच्छी खबर है महिलाओं के लिए 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव अब सैरोगेट ऑप्शन पर भी आपको मिलेगा लाभ। किसी महिला को मैटरनिटी बेनिफिट का हक तब मिलेगा जब उन्होंने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन का काम किया हो। यानी यहाँ पे ये नए लेबर लॉ के तहत यहाँ पे आ जाते हैं। और पुराने कर्मचारियों की छटनी नए की भर्ती अब पहले से आसान। छटनी भर्ती पुराने कर्मचारियों की छटनी या नई भर्ती के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत तभी पड़ेगी जब 300 से ज्यादा कर्मचारी हो। यहाँ पे थोड़ा सा कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले ऐसा था दोस्तों किसी कंपनी में 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100 से अधिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कर्मचारी को छटनी करनी होती थी तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इसको लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब 300 भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, 300 कर्मचारियों तक कंपनी खुद अपनी छटनी यहाँ पे कर सकती है, सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। यहाँ पे 300 से अगर ज्यादा कर्मचारी किसी कंपनी में है तो सरकार यहाँ पे हस्तक्षेप कर सकती है। तो ऐसे में यूनियन का जो है प्रभाव कम रहेगा। और यूनियन को भी यहाँ पे जैसे कोई मांग वगैरह लेकर अगर बातचीत चल रही है तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। ऐसे भी कई सारे नियम इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं नए नियमों में। तो ऐसे में यही कारण है कि यहाँ पे यूनियन वगैरह जो काफी इसका विरोध भी कर रही है। तो देखिए यूनियन सिर्फ वही यूनियन कर्मचारियों के हक में प्रबंधन से बातचीत कर सकेगी जिसे कम से कम 51% कर्मियों का समर्थन हासिल होगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 51% कर्मचारियों को आपका समर्थन मिलना चाहिए, तभी यूनियन यहाँ पे आंदोलन कर सकती है या किसी चीज की डिमांड कर सकती है। आधे से ज्यादा लेबर का सपोर्ट जरूरी हो गया। प्रभाव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में मिलाकर कुल 50 करोड़ से ज्यादा कामगार है, इसमें करीब 90% असंगठित क्षेत्र में है। तो ये चीजें इसलिए इसका जो है यहाँ पे विरोध कर रही है यूनियन वगैरह। और इसके अलावा भी और भी कई सारे चीजें इसमें हेल्थ को लेकर भी है कि 40 से ऊपर के कर्मियों को मुफ्त हेल्थ चेकअप, गीग वर्कर जो कि आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो वगैरह, इनके भी सोशल लाइफ सिक्योर करने के लिए इनके भी लिए काफी सारे नियम यहाँ पे आए हैं। ग्रेजुएटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, 1 साल की नौकरी करने पर बन जाएंगे ग्रेजुएटी के इख्तियार। जी दोस्तों, पहले ऐसा था कि 5 साल की नौकरी बहुत जरूरी हुआ करती थी। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती थी 4-4.5 साल तक आपसे काम करवा लेती थी, उसके बाद में आपको निकाल देती थी और आप ग्रेजुएटी का इख्तियार नहीं होते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने 1 साल भी किसी कंपनी में काम कर लिया तो आप जो है यहाँ पे ग्रेजुएटी के हकदार रहने वाले हैं। बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी गुड न्यूज आप इसको कह सकते हैं। पूरे देश में एक समान ईएसआई पे लागू होगी, समय पर आपको वेतन मिलेगा, महिलाओं को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, एक कर्मी पर ईएसआईपी, गीग वर्कर जो आपके स्विगी जोमेटो वगैरह या स्विगी वगैरह के जो आपने देखा होगा डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। उनके भी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटीज यहाँ पे
जारी की गई है। और भी कई सारे सेक्टर्स की बात की गई है, बहुत लंबी चौड़ी इसमें कहानी बताई गई है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है यहाँ पे। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा। अपॉइंटमेंट, अब जो है किसी भी कंपनी में आपको भर्ती किया जाएगा तो उसके लिए अपॉइंटमेंट जरूरी होगा, तो ऐसे में अब आपको निकालना आसान नहीं होगा ना। और ये जो है नए लेबर कोड में सोशल सिक्योरिटीज रहने वाली है, फेयर पे फॉर ऑल, यानी आपको समय पे वेतन देने की बात की जाएगी और न्यूनतम वेतन यहाँ पे रखा जाएगा, उससे कम वेतन आपको नहीं जाएगा। फ्री एनुअल चेकअप रहेगा एकदम फ्री में, और टाइमली जो वेजेस रहेगा नाउ लीगल गारंटी के साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेगी, उनकी सारी कुछ सेफ्टी सिक्योरिटीज़ की यहाँ पे बात की जाएगी, बराबर उनको वेतन मिलेगा। और ESIC नाउ कवर्स, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर रहने वाली होगी। सिंगल सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन रहेगा, पहले कई सारी चीज़ें कई सारे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ते थे, अब आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगा। और भी कई तरीके की चीज़ें इसमें शामिल की गई, ये सभी जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।